अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास की दिया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे। तो हमारे पास क्या दिया गया है कि एक रिंग दी गई है जिसमें क्या है, करंट कैरिंग रिंग है। एक हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग रिंग है, करंट कैरिंग रिंग है। इसमें क्या होता है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी हमारे पास r, और इसकी x डिस्टेंस। यहाँ पे अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए तो क्या होगा हमारे पास, इस तरफ होगी हमारे पास b, ये हो जाएगी न्यू नोट आई बाई में r स्क्वायर 2r² प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये होती है हमारे पास करंट कैरिंग रिंग होती है जो हमारे पास, वो हमारे पास क्या होती है, न्यू नोट आई r² 2r² प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारी ऐसे ऐसे होती है। ओके, तो इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू नोट आई करंट कैरिंग रिंग हो हमारे पास, तो उसमें न्यू नोट आई r² डिवाइड बाय 2r² प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, राइट। अगला अगर हम क्वेश्चन करें, इसमें एग्जांपल करें, इसमें क्या हो जाएगी, ये एक बार पेपर में आया हुआ है, ये r डिस्टेंस, यहाँ पे r डिस्टेंस दे दी, इसमें करंट कैरिंग रिंग है ये। तो इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पॉइंट पे। तो क्या आ जाएगी, b इक्वल टू न्यू नोट आई r² डिवाइड बाई में 2r² प्लस r² की पावर 3/2। तो इसमें b इक्वल टू न्यू नोट आई r² में 2r² की पावर 3/2। तो इसमें b इक्वल टू क्या आ जाएगा, न्यू नोट आई r² में 2 अलग से, और 2 की पावर हम बाहर लेंगे 3/2 इंटू r की स्क्वायर बाई इसकी पावर 3/2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b इक्वल टू न्यू नोट आई r² डिवाइड बाई में 2, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। 2 की पावर अगर करें और 8 की पावर हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2, तो इंटू 2√2 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल, तो r की पावर 3। तो ये b इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, r बच जाएगा यहाँ। तो न्यू नोट आई अपॉन में 4√2r, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। ये पेपर में आती है, इसमें क्या है, उस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ओके, देन यू राइट डाउन। अगर हमें दे दिया गया इसकी डिस्टेंस ये r है, और इस डिस्टेंस पे यहाँ r, ये r है, और इसकी डिस्टेंस हमें ये क्या है r, और ये हमारे पास क्या है r। इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हम देखेंगे तो इधर, और इसकी वजह से क्या आ जाएगी इधर, तो दोनों का नेट क्या आ जाएगा इधर, और एंगल क्या है हमारा 92, तो √2b आ जाएगा। और b हमने निकाला था एक की वजह से, क्या है हमारा, एक की वजह से हमारा क्या आ जाएगा, न्यू नोट आई डिवाइड बाई में 4√2 r, ये था, तो एक की वजह से ये था, तो b नेट क्या हो जाएगा हमारे पास, √2 इंटू न्यू नोट आई डिवाइड बाई 4√2 इंटू r, तो √2 से √2 कैंसिल, न्यू नोट आई डिवाइड बाई में 4r। ओके, तो देन यू राइट डाउन। अब हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर।
इनफाइनाइट होलो सिलेंडर है और इसकी ये कितनी है डिस्टेंस r। ओके, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या दे रखी है, r दे रखी है। और इसके अंदर क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वैसे ऐसे निकल रही है। इस केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होलो सिलेंडर है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें एट सेंटर पे क्या हो जाएगी हमारे पास, सेंटर पे हमारे पास इसमें हो जाती है r इक्वल टू r हो, तो इस केस में हमारे पास सेंटर में क्या हो जाती है r, ये डिस्टेंस क्या होती है, इसी पॉइंट कहीं पॉइंट पे पूछ ले r, तो इस केस में b इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास 0 एट, अगर हमारे पास क्या पूछे, इनसाइड पूछे, इनसाइड सिलेंडर के किसी भी इनसाइड पॉइंट पे पूछे, उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, जब तो उस केस में भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी 0। अगर हमारे पास पूछे एट सरफेस या आउटसाइड, एट सरफेस पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जब r इक्वल टू r हो तो हम इसमें क्या हो जाएगा r इक्वल टू 0, सॉरी ये r इक्वल टू 0, तो इस केस में ये, और इसमें सरफेस पे हमारे पास पूछे तो वो हमारे पास क्या देगा, न्यू नोट आई डिवाइड बाय में 2 पाई r। ओके, ये सरफेस पे। एट आउटसाइड, आउटसाइड में क्या हो जाएगा, न्यू नोट आई डिवाइड बाय में 2 पाई r। इसमें क्या होता है, ये हमारे पास हो जाएगी आउटसाइड। आउटसाइड यहाँ किसी भी पॉइंट पे, सरफेस मतलब सरफेस पे या जस्ट आउटसाइड द सरफेस, न्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई r, और आउटसाइड द सरफेस क्या हो जाएगा, न्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई स्मॉल r। ओके, देन यू राइट डाउन। इसका हमारे पास जो ग्राफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे r इक्वल टू 0, r इक्वल टू r या न्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई r, तो हमारा मेन यहाँ से ग्राफ होगा और वो ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ग्राफ। ओके, देन यू राइट डाउन। अगर हमारे पास ये क्या हो, ये हमारे पास हो सॉलिड स्फीयर, सॉलिड सिलेंड्रिकल हो, उस केस में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास मान लीजिए सॉलिड है, तो उस केस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होंगी, ये हमारे पास सॉलिड है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे जाएंगी, ऐसे निकलती है, तो उस केस में एट सेंटर पे भी तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 ही रहेगा, बी एट सेंटर पे हमारे पास क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड r इक्वल टू 0, इसमें b इक्वल टू 0 एट आउटसाइड, एट इनसाइड, इनसाइड में क्या हो जाएगा हमारे पास है, ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, ये हमने यहाँ से, ये हमारे पास r है और ये हमारे पास डिस्टेंस r है, तो इस केस में जो हमारे पास इनसाइड होती है वो क्या हो जाती है, b इक्वल टू न्यू नोट आई डिवाइड बाय 2 पाई r, ये हमारे पास क्या देती है 2 पाई r में r बाय r, ये होती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, न्यू नोट आई r डिवाइड बाय में 2 पाई r स्क्वायर, ये आउटसाइड होती है। इनसाइड सरफेस पे क्या हो जाएगी हमारे पास, सेम होती है जैसे ओलियोस्फेयर की होती है, वैसे होलो सिलेंडर की होती है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी, न्यू नोट आई डिवाइड बाय में 2 पाई r, और एट आउटसाइड कितनी हो जाएगी, वो भी सेम होगी हमारे पास, न्यू नोट आई डिवाइड बाय में 2 पाई स्मॉल r। ओके, इसमें आउट इनसाइड ही चेंज होती है, न्यू नोट आई अपॉन न्यू नोट आई स्मॉल r डिवाइड बाय में 2 पाई r कैपिटल r स्क्वायर। ओके, देन इसका जो हमारा ग्राफ बनता है मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का, वो हमारे पास कैसे बनता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r हो गया और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल r हो गया। ओके, देन यू राइट, ये हमारे पास ग्राफ होता है मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच।
पढ़ेंगे सोलेनोइड, या हम इसको इंडक्टर भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हम एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में हम क्या कर देते हैं, उस पे एक वायर की क्या होती है, वायर को रैप कर दें, उसके ऊपर टर्निंग ऑफ कर दें, तो वो क्या बन जाता है हमारे पास, सोलेनोइड बन जाता है। और वो टर्निंग कैसे होती है, ऐसे। यहां से हमने करंट इसमें क्या कर दिया, इस यहां से बाहर निकल गया। तो एक नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर पे हमने वायर को रैप कर दिया और उसमें आई का करंट चला दिया, तो उस केस में क्या हो जाता है, ये हमारे पास क्या बन जाता है, सोलेनोइड। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अंदर ही अंदर बनती है। ये हमारे पास क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो सोलेनोइड क्या होता है, इट इज ए नॉन कंडक्टिंग hollow sphere and wire wrapped on it and turning are very close on it। जो टर्निंग होती है ये बहुत ही आपस में बहुत ही क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। और यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, मिडल पॉइंट है। तो ये इसके जो मिडल पॉइंट होता है, इसमें क्या होती हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वो क्या होती है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं वो यूनिफॉर्म होती है। मैग्नेटिक फील्ड एट मिडल पार्ट आर यूनिफॉर्म। ये हमारे पास इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, मान लीजिए एल है, ये क्या हमारे पास मिडल पार्ट है, ये हमारे पास क्या हो जाता है, एंड पार्ट की। ये मान लीजिए आर है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एंड पार्ट। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया, सोलेनोइड हो गया। और इसमें क्या होता है, ये एक और आइडियल सोलेनोइड होता है, और आइडियल सोलेनोइड। इसमें क्या होता है, जो लेंथ होती है, जो मिडल पार्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है एंड पार्ट से। तो इसके मिडल पार्ट की जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, मिडल पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड एट मिड कितनी हो जाएगी हमारे पास, मिडल पार्ट की न्यू नॉट आई एन। एन क्या हो जाएंगे, टर्निंग पॉइंट्स हो जाएंगे एन इसके। ये हो जाएंगे हमारे पास मिड की मैग्नेटिक फील्ड। एंड पार्ट पे क्या हो जाएगी, एंड पार्ट बी इक्वल टू न्यू नॉट आई एन डिवाइड बाय में 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एंड पार्ट की। क्योंकि इसमें जो लेंथ होती है, जो मिड पार्ट होता है उसकी जो लंबी होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा लंबी होती है इसकी रेडियस से। ओके, तो देन यू राइट। और यहाँ पे एन क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। पर यूनिट लेंथ पे जितने टर्निंग पॉइंट आते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन। ओके, तो देन यू राइट। अब हम पढ़ेंगे टोरॉइड। इसको हम टोरॉइड भी बोल सकते हैं या एंडलेस सोलेनोइड। इसमें क्या होता है कि एक टायर लेते हैं, एक टायर होता है हमारे पास सर्कुलर शेप का, और उसमें क्या होती है, ये हमने क्या ले लिया, टायर ले लिया। और इस केस में हम इस पे क्या कर देते हैं, अगर हम इस पे वायर का रैप कर दे, इस तरह से होगा,
क्या लिया, एक एंडलेस टोरॉइड है ये, कि एक टायर लें हम और उस पे वो नॉन कंडक्टिंग टायर होगा और उसमें हम वायर रैप कर दें, उसमें करंट फ्लो करा दें, तो उस केस में क्या होती है, इसके अंदर ही अंदर सर्कुलर शेप की क्या बनती है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बनती हैं सर्कुलर शेप की। ओके, ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसके अंदर ही अंदर क्या बनेंगे हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, सर्कुलर पाथ हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन टोरॉइड क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ। ओके, और इस केस में अब हम देखें कि हमारे पास एट इसकी जो इनसाइड मान लीजिए सेंटर है, इसकी इनसाइड R1 है रेडियस और आउटसाइड क्या है R2। तो इस केस में अगर हम इनसाइड देखें, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जब R छोटा हो R1 से, तो इसमें इनसाइड क्या हो जाएगी हमारे पास, इनसाइड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0। एट आउटसाइड में क्या हो जाएगी हमारे पास है, जब R क्या हो R2 से छोटा, तो इस केस में भी क्या हो जाएगी हमारे पास 0। एट मिड पॉइंट में देखिए, मिड में देखिए हमारे पास कितनी होगी, अगर मिड में देखें तो हमारे पास क्या हो जाता है, अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास हो जाएगा न्यू नोट आई इंटू एन, ये हमारे पास हो जाएगा मिड में। ओके, तो देन यू राइट डाउन। अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ये इसको हम एम से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है कि कोई भी करंट कैरिंग क्लोज लूप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डायपोल। और इसमें शेप क्या होती है, मैटर नहीं करती। तो मैग्नेटिक एनी करंट कैरिंग क्लोज लूप कॉल्ड मैग्नेटिक डायपोल। ओके, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल होगा। एंड शेप डज नॉट मैटर, शेप क्या करेगी, इसमें मैटर नहीं करती, चाहे शेप ऐसी हो चाहे शेप हमारे पास क्या हो, ये हो। ओके, और इनकी दिशा क्या हो, चाहे शेप हमारे पास कैसी हो, चाहे हमारे पास शेप ऐसी हो, क्या होता है कि हर एक केस में क्या होता है हमारे पास है, चाहे सर्कुलर शेप हो, हर एक केस में क्या होता है हमारे पास, शेप इसमें मैटर नहीं करती। ओके, तो शेप डज नॉट मैटर। ओके, देन यू राइट डाउन। इस केस में जो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एम इक्वल टू क्या हो जाएगी, NIA। ये हमारे पास क्या हो जाती है, मैग्नेटिक डायपोल। ये हमारे पास क्या हो जाती है, ये स्केलर फॉर्म में जाती है, स्केलर फॉर्म। और M मैग्नेटिक वेक्टर फॉर्म में हम देखें तो वो NIA, ये हमारे पास क्या हो जाती है, वेक्टर फॉर्म में। वैसे देखे जाए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डायपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या हमारे पास है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट डायरेक्शन सेम एज दैट नॉर्थ पोल।
कैसे? इसमें क्या होता है कि अगर मैग्नेटिक डाइपोल की जिस तरफ डायरेक्शन है तो उसी तरफ क्या हो जाएगी उसकी, करंट की जिस तरफ डायरेक्शन होती है तो मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी उसी तरफ। मैग्नेटिक डाइपोल की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसी तरफ क्या हो जाएगी, इट्स डायरेक्शन सेम एज दैट नॉर्थ पोल। मान लीजिए इसमें क्या हो रहा है, ऐसे करंट घूम रहा है तो इस केस में राइट हैंड का यूज करना पड़ता है, और इस केस में क्या हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ इनसाइड होगी, तो इसमें करंट की डायरेक्शन उसकी तरफ उंगली करके हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं अंदर की तरफ है, तो इसमें जो हमारे पास कि डायपोल की जो डायरेक्शन हो वो भी क्या हो जाएगी अंदर की तरफ, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो सेम एज दैट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होती है। ओके, तो देन यू राइट। यहाँ पे n क्या है, n है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्न, I क्या है करंट, एंड A क्या है एरिया। इसमें हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है इनसाइड, तो इसमें ये माने हमारे पास नॉर्थ पोल है, तो इसमें ये भी क्या आ जाएगी हमारे पास इनसाइड। ओके, इस केस में अगर हम देखें तो इस केस में क्या आ रही है हमारे पास अंदर की तरफ, इसमें भी क्या है हमारे पास अगर हम देखें तो बाहर की तरफ है, तो इसमें क्या है मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है आउटसाइड, तो डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी नॉर्थ, मतलब नॉर्थ पोल, इसमें भी क्या हो जाएगी ये आउटसाइड। ओके, तो देन यू राइट डाउन। इसमें क्या करना होता है, जिस तरफ करंट होता है उसमें राइट हैंड की फिंगर करनी पड़ती है, और जिस तरफ वो उसकी जब करंट जा रहा है उस तरफ थप्पड़ मारना होता है, मैग्नेटिक फील्ड जिस तरफ हो, और करंट डायरेक्शन क्या आती है अंदर या बाहर आएगी। ओके, देन यू राइट डाउन।